नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव सक्सेना है और मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहेड़ी बरेली में ICTSM के अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज के लेक्चर में हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में समझेंगे कि वो कैसे काम करता है और उसके क्या क्या नियम हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी परिपथ में वोल्टेज या धारा का मान निकालने के लिए ओम के नियम का उपयोग करने में बहुत परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से निपटने के लिए सन 1845 में गुस्ताव किरचॉफ नाम के एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथ में होने वाली इन्हीं परेशानियों का हल निकालने के लिए वोल्ट एवं धारा संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए। ये दोनों नियम किरचॉफ के नियम कहलाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वोल्टेज और धारा संबंधित दो नियम प्रतिपादित किए गए जो कि किरचॉफ के नियम कहलाए। ओम के नियम की तरह ही किरचॉफ के नियम का भी वैदिक वैद्युत इंजीनियरिंग में बहुत विशेष योगदान रहता है। किरचॉफ के परिपथ के दो नियम हैं। एक तो है प्रथम नियम किरचॉफ का, जिसको करंट लॉ भी कहते हैं, और एक दूसरा है विभवान्तर नियम, जिसको हम वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम की। विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी परिपथ में किसी भी बिंदु या संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का मान वहाँ से जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। आइए इसको हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर चार धाराएं हैं। एक है I1, I2, I3 और I4। इसमें से I1 धारा जो है वो परिपथ से दूर जा रही है, I2 धारा जो है संधि के पास आ रही है, I3 धारा संधि के पास आ रही है और I4 धारा संधि से दूर जा रही है। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि I2 प्लस I3 प्लस माइनस का I1 और माइनस का I4 बीजगणितीय योग, यानी कि क्योंकि ये धाराएं संधि से दूर जा रही हैं तो ये कैसे होंगे, माइनस में आएंगे। तो माइनस का I1 और माइनस का I4 इज इक्वल टू 0। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं I1 प्लस I4 बराबर होंगे I2 प्लस I3 के। यही है किरचॉफ का वोल्टेज करंट का नियम। इसको हम संधि नियम से नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अब किरचॉफ के अगले नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या है, किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या फिर हम कहें किसी लूप के सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। आइए इसको भी हम चित्र की सहायता से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक लूप है ABCD। इसमें पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का विभवांतर है VAB, B और C के बीच का विभवांतर है VBC, ऐसे VCD और एक ऐसे है VDA। इन सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव में है या फिर कोई निगेटिव है उसका मान उसी हिसाब से लिया जाएगा। तो VAB प्लस VBC प्लस VCD प्लस VDA बराबर किसके होगा, शून्य के होगा। इसको हम लूप का नियम भी कहते हैं। अब इसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उनके बारे में बताएं। नोड यानी कि जंक्शन, जो संधि होती है उसको हम इंग्लिश में नोड भी बोलते हैं, जहाँ पर दो या दो से अधिक चालक आकर मिलते हैं या फिर वहाँ से दूर जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ था
इसके अलावा यहाँ पर एक शब्द हुआ था लूप। लूप क्या होता है? एक बंद परिपथ को कहते हैं जिसमें सर्किट से संबंधित तत्व या नोड एक से ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पर लूप में क्या होता है? सर्किट आगे की तरफ हमेशा चलता रहता है और एक लूप में बंद रहता है। परिपथ क्या होता है? यानी कि सर्किट एक बंद लूप को कहते हैं इसमें चालक, प्रतिरोध इत्यादि से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार इस अभ्यास में हमने किरचॉफ के नियमों के बारे में सीखा और तथा ये जाना कि वर्तमान समय में ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।